किला छोड़ दिया और फिर केपी हाउस, फाटा हाउस और फिर मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, खुश नसीब जमात है कि जिसे ऐसे दलेर, ऐसे मुखलस कारकुन मिले, जवां मर्द कारकुन मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है, देखिए आपके पास गन होना बड़ी बात नहीं है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि अहमद फरहाद को पीटीआई के जो एहतजाज था उसमें जाने की क्या जरूरत पड़ी? अहमद फरहाद एक शायर नहीं है, एक सहाफ़ी नहीं है, इस मुल्क का शहरी भी है। उस पर भी आइन का कर्ज है, पार्लिमान का कर्ज है, अदलिया का कर्ज है, अवाम का कर्ज है, बुनियादी इंसानी हुकूक का कर्ज है। मैं अगर कहीं बतौर शायर नहीं जाऊंगा या सहाफ़ी नहीं जाऊंगा तो बतौर इंसान जाऊंगा। आपका आगे का जो है वो तरीक़ाकार क्या था, बुनियादी मकासद क्या थे कि डी चौक पहुँचना, डी चौक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। अवाम एक नैरेटिव और नज़रिए को लेकर चलते हैं, अवाम कभी लीड नहीं करते। ये जंग हो, ये सियासी तहरीकें हों, या कुछ भी हो, इसको हमेशा एक क़यादत दरकार होती है। एक वक्त किसी खुश नसीब जमात को मिल सकता है या किसी खुश नसीब रहनुमा को मिल सकता है। देयर इज़ नो मैच कि पीटीआई के कारकुन तक किसी भी जमात का कारकुन पहुँचे। मैंने खुद पीटीआई के कारकुनान को लड़ते, सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे धकेलते, डी चौक पे आकर अपना तसल्लुत कायम करते, खौफ से बरसरे पैकार सफ़र जारी है, खौफ से बरसरे पैकार सफ़र जारी है, दम बदम नारा ललकार सफ़र जारी है। गुज़श्ता 2 दिन से मीडिया के ऊपर इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं, वजह क्या थी और वो सारी कहानी अहमद फरहाद से सुनते हैं कि उन्होंने कैसे देखा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुज़श्ता दिनों एक मज़ामत चल रही है, इसको कहा जाता है कि मज़ामत है, लेकिन एक मज़ामत आपने भी की। आप बड़े नालां थे पीटीआई के कारकुनान और लीडरान के ऊपर, और उसके बाद फिर ट्विटर स्पेस के ऊपर आपके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चली, क्या कहानी थी? देखिए, लेट मी करेक्ट यू कि मैं पीटीआई के कारकुनान पर नाला नहीं था, ना गुस्सा था। पीटीआई का कारकुन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुखलिस, बेदार, बाशऊर, जवां मर्द, बाहिम्मत और वफादार कारकुन है। पीटीआई के कारकुन जैसा कारकुन किसी खुश नसीब जमात को मिल सकता है या किसी खुश नसीब रहनुमा को मिल सकता है। देयर इज़ नो मैच कि पीटीआई के कारकुन तक किसी भी जमात का कारकुन पहुँचे। मैंने खुद पीटीआई के कारकुनान को लड़ते, सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे धकेलते, डी चौक पे आकर अपना तसल्लुत कायम करते, भूख प्यास में, बारिश में, गोलियों में, शेलिंग में खड़े होते, आगे बढ़ते देखा। तो मेरा सल्यूट है। वो आइन के लिए, पार्लिमान के लिए, अदलिया के लिए और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए निकले थे। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ निकले थे, उनको सलाम है। मेरा जो इख्तलाफ था या मेरे कुछ ग्रीवेंसेस थे वो पीटीआई की क़यादत के साथ है, वो भी सारी क़यादत नहीं, बहुत सारे लोग, उनसे मेजॉरिटी में जो लोग थे उनके साथ मेरे इख्तलाफात थे। मैं ये कह रहा था कि उन्हें उस वक्त के जब आप हज़ारों लाखों लोगों को डी चौक लेकर आए, आपको मौजूद होना चाहिए था ताकि आप आकर उसको किसी फ्रूटफुल अंदाज में कन्वर्ट कर सकें, किसी बामकसद मंतकी नतीजे तक पहुंचा सकें। मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये था। तो इसके ऊपर जब रात को ट्विटर स्पेस पे हमने भी सुना, और जब हमें इतला मिली, क्योंकि हम हैसियत जर्नलिस्ट आपको अगर आपके बारे में कोई राय बनाता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो हम उस थोड़े से तजस्सुस में आ जाते हैं कि वजह क्या थी। लेकिन हमें कोई ख़ास किस्म की वजह नहीं लगी और आपके ऊपर एकदम से हमला शुरू कर दिया गया ट्विटर पर। देखिए, पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है। पीटीआई में हज़ारों लोग मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुकालमे करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, स्पेसेस करते हैं। वो मुल्क के अंदर भी हैं, मुल्क से बाहर भी, और से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो एक नामाकूल सा एक कोई शख्स, आई डोंट नो हिम एंड आई डोंट वांट टू कॉल हिज नेम इवन। तो मुझे किसी ने दावत दी उस स्पेस में, और जब मैंने ज़ाहिर है क़यादत पर तनकीद की और पूछा कि चूँकि मैं आई वाज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स के जो वहाँ आखिरी वक्त तक खड़े थे, वो आखिर में वहाँ से निकले। मैंने पूछा कि आप वेयर वर यू एंड व्हाई डिडंट यू लीड द पीपल एंड व्हाई डिडंट यू लीव द फ्रंट। तो आप कहाँ थे, किस बात की क़यादत कर रहे थे, आपका लाए अमल क्या था, आपका रोड मैप क्या था,
आपका आगे का जो है वो तरीकाकार क्या था, बुनियादी मकासद क्या थे कि डी चौक पहुंचना, डी चौक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। अवाम अवाम एक नैरेटिव और नज़रिए को लेकर चलते हैं, अवाम कभी लीड नहीं करते। ये जंग हो, ये सियासी तहरीकें हों, या कुछ भी हो, इसको हमेशा एक क़यादत दरकार होती है, एक वाज़ेह दो टोक लाएअमल दरकार होता है। उसमें एक कोई मखबूतुल हवास और फातिरुल अक्ल कोई शख्स था, उसने वो बदतमीज़ी की और वो बढ़ा दिया फ़कत ज़ेब दास्तान के लिए। उसके बाद उस पर लोगों ने कहानियाँ बनाई मामलात की आगे पीछे। आई डैम केयर एंड इज़ नो बडी। आपके जो अहमद फराद हैं, बाजियाबी के बाद के अहमद फराद, तनकीद जब होती है और एक ट्रोलिंग होती है, आप इन दोनों चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई? देखिए, जो शख्स अपने नज़रिए और अपने उसूल पर क्लियर हो और जिसे ये पता हो कि वो अपने खलूस की इंतहा पर किसी नुक्ता नज़र के साथ खड़ा है, उसे ना तारीफ़ से कोई फ़र्क पड़ता है, उसे ना तनकीद से पड़ता है, ना ट्रोलिंग से पड़ता है। पिछले एक माह से नून लीग के बूट्स और नून लीग के टाउट्स और पेड अकाउंट्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं, और वो लोग कि जो इल्मी एतबार पर, फ़नी एतबार पर, शेरी एतबार पर बिल्कुल ज़ीरो और पसमानदा लोग हैं। तो मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ अगर कभी नज़र से गुजर जाए, अदरवाइज हालांकि मैं इसको मैं देखता ही हूँ, मेरे इट डजंट मैटर एंड आई डैम केयर। मुझे ये फजूल और बेकार लोगों का काम और बेकार फिल्थ के अंदर उसको डिस्कस करना कोई मज़े की बात नहीं। अहमद फराद, जब आप बाजियाब हुए और उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी थी उसमें अग्रेसिवपन ज़्यादा आ गया, इसकी क्या वजह है? देखें, जब आप किसी मकसद के लिए कुर्बानी देते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, जिस्मानी तकलीफ़ उठाते हैं, ज़हनी तकलीफ़ उठाते हैं, अपने ख़ानदान को दुख में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, तो उसके बाद जब आप एक दफ़ा कुर्बानी दे देते हैं और आप खौफ का वो सारा मंजर देख कर आ जाते हैं, तो फिर आपके नज़र के सामने से पर्दे हट जाते हैं। तो हमें जो हमारा दुश्मन था वो अगर पहले थोड़ा बहुत मुबम भी था, तो मेरे अगवा के बाद और इन सारे वाक़यात के बाद वो बहुत क्लियर है कि हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, इस निज़ाम का दुश्मन कौन है, आइन का दुश्मन कौन है और जमहूरियत का दुश्मन कौन है, अदलिया का दुश्मन कौन है। हम उस मामले में क्लियर हैं। अब क्लियरेंस जब मिल जाती है तो खौफ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, देयर इज़ नो फियर, देयर इज़ नो। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर क्योंकि आप डी चौक में मौजूद थे और कारकुनान जो थे वो लीडरलेस थे उस वक्त, बिल्कुल लीडरलेस, वो शैल भी खा रहे थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं लग रही थी कि हमने करना क्या है, इससे अगला हमारा क्या लाए। मतलब क्या वजह हो सकती है कि इन लोगों ने कारकुनान को अकेला छोड़ दिया और फिर केपी हाउस, फाटा हाउस और फिर मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, खुश नसीब जमात है कि जिसे ऐसे दलेर, ऐसे मुखलस कारकुन मिले, जवां मर्द कारकुन मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है, देखिए, आपके पास गन होना बड़ी बात नहीं है, वो गन कब और कहाँ चलानी है ये जानना बड़ी बात है। लोग होना बड़ी बात नहीं है, आपके पास दो टोक लाएअमल होना बड़ी बात है, मिसमैनेजमेंट है। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, लोग कहते हैं बिका हुआ था, ये था, वो था, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये लोगों पर छोड़ दें, लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं, बाशऊर हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर एक अफसाना सा सुनाया, वो उसको लोग, पीपल आर नॉट रेडी टू बाय इट एनी मोर, लोग उसको बाय नहीं करना चाहते, दो टोक नहीं करना चाहते। अली अमीन गंडापुर कहाँ थे, उनके क्या मसाइल थे, आई डोंट नो। खुश जनी के साथ मैं समझता हूँ कि चले हम माने उनकी बातें ठीक हैं कि आप चलो किसी मसले में उलझ गए थे, तमाम गलतियों के बावजूद आपके पास बी और सी प्लान क्या था, आपने ये लीड कौन करेगा। जब काफिला वहाँ पर पहुँचा तो लोगों को पता ही नहीं था आप कहाँ जाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करना। लोग डी चौक में जाकर कंटेनर से टकराते रहे, लड़ते रहे, मारते रहे, मार खाते रहे, बारिश में गिरते पड़ते रहे, और आखिरी वक्त तक उनको ये लगता था कि शायद अभी पार्टी को फैसला करेगी। भाई कौन सी पार्टी, कौन सी क़यादत, कोई होता तो फैसला करता। देयर वाज नोबडी। ये जाके केपी हाउस चले जाना कैसे गए वो एक अलग बहस है, लेकिन केपी हाउस चले जाना और वहाँ से फिर जाके 12 अजला का कहना है कि मैं 12 अजला क्रॉस करके केपी असम्बली में आ गया हूँ। तो कारकुनान इस वक्त उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वो अब तौबा तायब पढ़ रहे हैं कि हम आइंदा कभी एहतियाज में नहीं जाएंगे। क्या मज़ामत ऐसे ही होगी?
देखें, आपने मुसलसल पहले आप पिंडी वाले एहतजाज में नहीं पहुंचे, जब पिंडी के लोग निकले और आपने उसको कवर किया होगा, आपने देखा कि बिल्कुल द पीपल वर अबाउट टू टच द विक्ट्री स्टैंड। उस वक्त आप वहाँ से आपने रिट्रीट किया, आप वापस चले गए एक मुबहम अंदाज में। फिर आप जैसे लाहौर पहुँचे, उस पर भी सवालात हैं। तो लोग एक आध बार आपकी गलती माफ़ कर सकते हैं, बार बार आपकी गलती माफ़ नहीं कर सकते। कोई फिशी है, मुबहम है, मशकूक मामलात हैं। अच्छा, आप आते हैं कि अहमद फराद को अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि अहमद फराद को पीटीआई के जो एहतजाज था उसमें जाने की क्या जरूरत है? अहमद फराद एक शायर नहीं है, एक सहाफ़ी नहीं है, इस मुल्क का शहरी भी है। उस पर भी आइन का कर्ज है, पार्लिमान का कर्ज है, अदलिया का कर्ज है, अवाम का कर्ज है, बुनियादी इंसानी हुकूक का कर्ज है। मैं अगर कहीं बतौर शायर नहीं जाऊंगा या साफ़ी नहीं जाऊंगा तो बतौर इंसान जाऊंगा। अल्लाह करे कल आइन की ये जंग, अदलिया की, पार्लिमान की ये जंग नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़े, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। अभी तो बूट में घुसकर बैठ गई है ना, तो आप देखेंगे अहमद फराद वहाँ भी उनके साथ खड़ा होगा। वैसे आपकी बाजियाबी के दौरान हमें वसीयत कश्मीरी हमें एक अलग शनाख्त मिली कि हम फार्नर हैं यहाँ पे। वो तो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कहा, वो तो एक बेवकूफ़ आदमी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नहीं, वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया, तो बेवकूफ़ आदमी था, बेवकूफ़। एक चूं चूं का मरबा हुकूमत चला रही, यानी मरियम नवाज माइंड सेट हुकूमत चला रहा है। कैन यू इमेजिन? यानी अज़मा बुखारी माइंड सेट, वाउडा माइंड सेट, अता तारन माइंड सेट। अज़मा बुखारी बेसिकली थिएटर की खातून है, हमारी बहन, वो थिएटर में होती बड़ी कामयाब होती है। यहाँ तो चुंगे में है ना, किसी कंस्टिट्यूंसी तो आई नहीं, तो मरियम का पंखा झुलाती हैं, मरियम को मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाती हैं, मरियम को कहानियाँ सुनाती हैं, मरियम को ट्वीटें पढ़ पढ़ के सुनाती हैं, मरियम के जूतों की तारीफ करती हैं, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करती हैं। तो ज़माना कदीम में जब शहंशाहियत होती थी तो उस वक्त किस तरह के लोग दरबारों में रखे जाते? कनीज़ें, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज, हिना, कनीज़ें ना, कनीज़ें। तो एक कनीज़ का क्या काम होता है, आप मुझे बताएं। कनीज़ तो यही काम करती है। अहमद फराद, जब आपको अगवा किया गया, हम ये आखिरी आपसे सवाल है, अहमद फराद को जब अगवा किया गया और उसकी वजह एक नज़म बनी, हम वो सुनना चाहें, अगर आप इजी सुनाना चाहें। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल है, उसके ऊपर पाकिस्तान का हर एक शहरी इस वक्त परेशान भी है और पशेमान भी। अगर ये मौजूदा हालात पे आपका कोई, आपने एक ताज़ा नज़म भी कही है, उसकी फरमाइश बड़े दूर से आई। मैंने अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट मेरी चीज़ है वो ज़रा आप सुनिए कि, और ये मैं ख़ास तौर पर गुज़श्ता जो ये जो मज़ामती तहरीक चल रही है, इसके बुनियादी कारकुनान और इसमें कुर्बानियाँ देने वाले और मार खाने वाले कारकुनान के लिए खौफ से बरसरे पैकार सफ़र जारी है। खौफ से बरसरे पैकार सफ़र जारी है, दम बदम नारा ललकार सफ़र जारी है। क्या कोई तीर क्या तलवार सफ़र जारी है, लाख बढ़ जाए ये आज़ार सफ़र जारी है। रास्ते रोक सका है कोई परवानों के, काफिले और निकल आएंगे दीवानों के। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।